झारखंड की धरती पर युवाओं की एक नई तस्वीर उभर रही है। यह तस्वीर है संघर्ष की, अपने हक की लड़ाई की। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सड़कों पर उतरने का साहस दिखाया है। लेकिन यह आंदोलन केवल उनकी नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। का विषय है वही तो हम लोग बोले कि जांच के फेवर में तो हम लोग हैं, जांच होना चाहिए। बहुत कम मार्क्स है तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और जिसका ज्यादा मार्क्स आया है वही लोग का रिजल्ट हुआ है? ऐसा तो नहीं है। तो क्या है सही? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका कम मार्क्स में ही रिजल्ट हुआ है, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है और जो लोग खरीदे हैं वही लोग का रिजल्ट हुआ है? ऐसा तो नहीं है। हमको भी तो लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तभी तो स्टे लगाया होगा। ऐसा नहीं है सर, देखिए है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं रिजल्ट का, इसी के लिए सही इंक्वायरी करने मतलब इंक्वायरी हो, सही जो सच है वो सामने आए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने अपनी पारदर्शिता साबित करने के लिए कहा कि वे किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर झारखंड के कुछ नेताओं जैसे जयराम महतो और देवेंद्रनाथ महतो ने विरोध जताया है। वहीं छात्रों का कहना है कि यह विरोध केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है। एलकेएम के जो लोग हैं जैसे जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो, वो लोग काफी विरोध कर रहे हैं और गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग जो अभी हैं, अभी नया उसमें पार्टी अभी है, तो उन लोग थोड़ा अपना करियर चमकाने के लिए, फेस चमकाने के लिए थोड़ा सा बिना सोचे समझे ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं, जो कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये पहला ऐसा मतलब ये है एग्जाम है 96% मतलब 90 से 96% मतलब जेन्युइन झारखंडी स्टूडेंट का एग्जाम मतलब सिलेक्टेड हुआ है। मात्र जो भी 4% 6% बच रहा है वो अदर स्टेट से हुआ है। फिर भी इन लोग को सूझ नहीं रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, कैसे मेहनत कर 8 साल से इसी वैकेंसी पर लड़का लोग लगा हुआ है। हजारीबाग से। लेकिन आप ही के हजारीबाग से तो विरोध शुरू हुआ था। विरोध में तो हम भी थे, तो क्या करें। अच्छा, विरोध में आप भी थे, क्या सोच के विरोध में थे? यही कि पेपर लीक हुआ है। वो अभ्यर्थियों की मांग है कि जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी हो और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। उनका कहना है कि यह केवल उनकी नौकरी की बात नहीं है, बल्कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सवाल है। जांच करना वरीय पदाधिकारी का काम है। हम तो उसके लिए सक्षम है भी नहीं, ना हम योग्य हैं कि हम उसे जांच कर सके। हम अपना पक्ष रख सकते हैं तो हम अपने पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। ये रहा मेरा तीनों OMR शीट, मेरा 188 स्कोर है AWS कैटेगरी से। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास बाइट्स में 2, 4, 5, 10 सवाल आए हैं, तो आप जिस भी टेस्ट से गुजरने बोलते हैं कि हम उसके लिए रेडी हैं। चाहे आप हमारी पॉलीग्राफी करा लो, चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लो, चाहे मोबाइल सबमिशन करा लो, चाहे लाइव लोकेशन उस दिन का ले लो, हम लोग हर टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हैं। और अगर हम गलत हैं तो हम लोग इतना भी आग्रह करेंगे जेएसएससी जेपीएससी से कि हमें हमेशा के लिए डिबेट भी किया जाए, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम जेन्युइन हैं, हम लोगों ने जेन्युइनली सिलेक्शन लिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग हो और यह जो इतने दिनों का संघर्ष है और ये जो एंडहीन प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है इस एग्जाम का, यह अब खत्म हो। बताएंगे कि आप लोग का जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं। हाँ, और आज यहाँ पर बापू वाटिका के सामने आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? सर अभी तो हमारे साथी लोग गए हैं सीएम सर से बात करने के लिए, बस उन्हीं लोग का वेट कर रहे हैं। कुछ हमारा भी है पॉइंट्स जो हम चाहते हैं कि लोग सुने, तो हम सारे इकट्ठा हुए हैं। बताएंगे क्या पॉइंट्स है लोग देख रहे हैं? सर सबसे पहला तो ये है कि लोग रद्द क्यों कह रहे हैं एग्जाम को। ठीक है, हम लोग तो जांच के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग तो जांच के फेवर में ही है, तो जांच तो होना चाहिए। तो हमारे जो सिलेक्टेड हैं उन पे जांच हो ना, जो फॉल्टी हैं उनको बाहर निकाला जाए। सारे लोगों का मेहनत क्यों पानी में मिलाना चाहते हैं? मतलब हम जान रहे हैं कि जो लोग
का नहीं हुआ, वो लोग भी बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम रद्द करना सोल्यूशन नहीं है हमको लगता है। बहुत सारे गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। सर ये तो जांच का विषय है, वही तो हम लोग बोले कि जांच के फेवर में तो हम लोग हैं, जांच होना चाहिए। लेकिन रद्द सिर्फ एक नारा जो ले लिया गया है, रद्द मतलब रद्द, इसके फेवर में नहीं है। जो जितने भी स्टूडेंट्स के यूनियन हैं और जेल कैंप पार्टी जैसे हैं, सर ये सबसे कोई नाता नहीं, ये सब में कहीं से ना कुछ आइडिया है ना कहीं इन्वॉल्व है। क्या नाम हुआ आपका? मेबल। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, जेल कैंप पार्टी के जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो वो लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत गड़बड़ी हुआ है इस परीक्षा में, रिजल्ट में भी बहुत गड़बड़ी हुआ है, अभी तक कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं हुआ है। सर मार्क्स तो मतलब ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ है बहुत कम मार्क्स से, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और जिसका ज़्यादा मार्क्स आया है वही लोग का रिजल्ट हुआ है? ऐसा तो नहीं है। तो क्या है सही? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका कम मार्क्स में ये रिजल्ट हुआ है, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है और जो लोग खरीदे हैं वही लोग का रिजल्ट हुआ है? ऐसा तो नहीं है। हम लोग मेहनत किए हैं और हम लोग बिना पेपर खरीदे हुए वाले कैंडिडेट हैं, हम लोग अपना मेहनत से पास हुए हैं। यानी कि आप मानते हैं कुछ लोग पेपर खरीदे हैं? हम नहीं मानते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है। आप कहाँ से हैं? रांची से। आपका भी हो गया क्लियर? मेरा हाँ, मेरा रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया? हो गया। फिर स्टे लग गया, कोर्ट लगा दिया। तो कोर्ट को भी तो लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तभी तो स्टे लगाया होगा। ऐसा नहीं है सर, देखिए है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं रिजल्ट का, इसी के लिए सही इंक्वायरी करने मतलब इंक्वायरी हो, सही जो सच है वो सामने आए, इस वजह से कोर्ट ने स्टे लगाया है। जो भी है वो इंक्वायरी के बाद सामने आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। अच्छा, इंक्वायरी कैसा होना चाहिए? राज्य सरकार की एजेंसी करना चाहिए या फिर केंद्र सरकार की एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए सर, अब इंक्वायरी तो बैठ गया है, अब जो भी आएगा वो सामने CID जांच, CBI जांच, कोई भी जांच हो, मेरा कहना है कि जो लोग को बस जो सही है वो बस हम लोगों को भी न्याय मिले। हम लोग इतने साल से मेहनत है, अपने मेहनत के बोते पे रिजल्ट लाए हैं, मेहनत किए हैं, तो हम लोग के साथ भी न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम पूर्णिमा हुआ। हाँ, कहाँ से हैं? सर मैं रांची से ही हूँ, बेड़ो प्रखंड से। हाँ, इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपने कितना मेहनत किया था? सर मेहनत तो बहुत किया था। जब 28 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में मैंने भी अटेम्प्ट लिया था, पर उस टाइम ऐसे क्वेश्चन तो इतना इजी क्वेश्चन था कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है और जो इतना साल से तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया था, तो वो तो ऑलरेडी रद्द हो चुका था। तो फिर दोबारा जब एग्ज़ाम उसके लिए आया तो उसके पहले मेरा जो CDPO का मेंस एग्ज़ाम था, तो इसीलिए मैं इसके लिए जो 28 तारीख को जितना तैयारी कर पाई थी उतना इस बार उतना मतलब 100% नहीं दे पाई, पर हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है। इतना मेहनत के बाद अगर कोई कहता है कि परीक्षा में गड़बड़ हुआ है, रिजल्ट में भी गड़बड़ हुआ है, तो क्या लगता है? सर ये तो सब जांच का विषय है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना विरोध कर रहे थे, तो अब उनका मांग को भी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उनके हिसाब से उन्होंने कोर्ट में जो अपने मतलब पक्ष रखे और वहाँ पे अभी उनका जांच के लिए दिया गया है, तो जांच हो, हम लोग भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ ये पारदर्शिता न रहे। ठीक है। अब यह देखना होगा कि सरकार और न्यायपालिका इस मुद्दे को कैसे हल करती है। आपका क्या विचार है इस आंदोलन पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर किसी तक यह आवाज पहुंच सके। जोहार।